दिस इज़ सोफिया वंस अगेन। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका करंट सिचुएशन से बहुत लेना देना है। वी आर ऑल फेसिंग अ ह्यूज इन्फ्लेशन, नॉट ओनली इन इंडिया। आप तुर्की को देख लीजिए, आप यूएस को देख लीजिए, आप यूके को देख लीजिए। Everyone is facing a huge inflation और उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है फूड प्रोडक्ट्स की। एज़ पर UN रिकॉर्ड, यूनाइटेड नेशन रिकॉर्ड, हमारा जो फूड बजट है, मान लीजिए 100 रुपये में आपको 1 किलो गेहूँ मिलता था। आज इन्फ्लेशन की वजह से 133 रुपये में 1 किलो गेहूँ मिल रहा है। तो ये हुआ किस लिए? देखिए, कोरोना वायरस या कोविड के वजह से तो एक इकोनॉमिक स्लोडाउन मार्केट में था ही, लेकिन जो यूक्रेन रशिया वॉर 100 दिन के ऊपर चला गया है, उसकी वजह से हमारा फूड कॉस्ट पे जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। दुनिया में 5 देश है जो व्हीट का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। नंबर 1 इजिप्ट, नंबर 2 तुर्की, नंबर 3 इंडोनेशिया, नंबर 4 अल्जीरिया, नंबर 5 बांग्लादेश। अब ये है कि रशिया एंड यूक्रेन all over the world, they contribute 30% of the wheat production, 17% of the corn and 80% of sunflower oil. तो ये पार्ट जब वॉर पे चला गया, ऑब्वियसली एक फूड शॉर्टेज वाला सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। रशिया इज़ अ बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो क्या हुआ कि अब ना ही हमारे पास फर्टिलाइज़र्स की सप्लाई है, ना ही हमारे पास वो फूड जो आना चाहिए वो उसकी वजह से शॉर्टेज हो रहा है। अब बोलोगे 2 देश तो लड़ रहे हैं, इतना बड़ा क्राइसिस कैसे हो रहा है? बात 2 देश की नहीं है। रशिया इज़ 1/8 ऑफ द अर्थ लैंड मास। समझ में आया? दुनिया का 7/8 पार्ट इज़ आउटसाइड वॉर, बट 1/8 पार्ट इज़ अंडर द वॉर। तो IMF आपने सुना होगा, रिसेंटली इंडिया को बेग कर रहे थे। बेग लिटरली बेग वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें इंडिया शुड नॉट बैन व्हीट एक्सपोर्ट एंड शुगर केन एक्सपोर्ट। आप रिसेंटली देखा होगा, पाम ऑयल का जो इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता था वो कंट्री ने बैन कर दिया। तो ये शॉर्टेज वगैरह की वजह से हो रहा है। हर कोई कंट्री चाह रहा है कि आप अपना डोमेस्टिक मार्केट सेव करके फिर वो एक्सपोर्ट में जाए, बिकॉज वाई वी हैव सीन दैट द सेम थिंग हैज़ हैपेंड वाइल वैक्सीन। हमारे देश में शॉर्टेज हो गया था, फिर हम लोगों को दोबारा इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये देखिए, अभी तो फ़िलहाल के लिए यही सिचुएशन है। अब वॉर एंड तक हमें देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल में आ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑलरेडी गिविंग सब्सिडीज़ फॉर ब्रिंगिंग द इन्फ्लेशन डाउन, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। पता है, इंडिया ने तुर्की को एक कंसाइनमेंट भेजी थी, लेकिन तुर्की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर वो इजिप्ट ने ले लिया। तो ये दोनों ही कंट्री एक्चुअली व्हीट का इंपोर्टर है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इस तुर्की को लास्ट कंसाइनमेंट इंडिया ने एक्सेप्ट किया था, इसके बाद बोला था कि वी विल बैन। तो इसको यूरोपियन यूनियन काफ़ी उछाला है, इसलिए शायद तुर्की हैज़ रिजेक्टेड द ऑर्डर एंड टेलिंग दैट इंडिया में फूड ग्रेन का क्वालिटी बहुत बुरा है।
अब मैं एक बात बताती हूँ, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होती है और जो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट होता है उसमें एक बड़ा फ़र्क होता है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट का लेवल मापा जाता है, एंड द मॉइस्चर कंटेंट लेवल इज़ फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट FCI जो कहते हैं वो होता है 17%। तो लेकिन वो 20% तक फार्मर से लिया जाता है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस मॉइस्चर कंटेंट सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर कोई शिप या कंसाइनमेंट मान लीजिए 14 दिन किसी क्लियरेंस की वजह से किसी पोर्ट पे अटक गया होगा तो वो उतना जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है। तो और एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि रशिया इन बिटवीन, रशिया एंड US ये एक दोनों पे ब्लेम कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स रशिया के जो शिप्स है कंसाइनमेंट लेके आ रहे थे, बिकॉज जो बैन लगे हुए हैं इसलिए वो शिप्स एंटर नहीं कर पा रहे हैं, और रशिया चाह रहा है कि उन लोगों के ऊपर जो स्विफ्ट बैन है उसको हटा दिया जाए, तब रशिया जाके वापस एक्सपोर्ट स्टार्ट करेगा। ये टॉपिक वन बाय वन आई विल डिस्कस इन डिटेल। थैंक यू।